17 नवंबर आने वाली 17 नवंबर को बाबा जी का सालाना उर्स व भंडारा होने जा रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर बाबा कलंदर की शान में पहुंचेंगे और सुबह 9 बजे से लेकर दरबार श्री कलंदर साहब से चांदराय से शोभा यात्रा शुरू होकर करनाल के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई 12 बजे दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर पहुंचेगी। बाबा जी को चादर मुबारक पेश की जाएगी। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा और शाम को 6 बजे सूफी गायक हमसर हयात अपने प्रोग्राम, दिल्ली वाले अपना प्रोग्राम देंगे और इनाम साबरी जी भी हरियाणा से हैं, जो वो भी अपना प्रोग्राम देंगे। और हर साल की भांति बाबा जी का भंडारा व सालाना उर्स बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है। ये संस्था पिछले 20 साल से गुरु महाराज श्री रामकंठ जी की अगुवाई में कार्य कर रही है और सभी धर्मों के लोग, इस जो संस्था की विशेषता है कि सभी धर्मों के लोग इक्वली सब इकट्ठा होकर अपना सहयोग देते हैं और इस बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आने वाली 17 तारीख को जहाँ तक जो भी इस प्रोग्राम के बारे में जिनको ज्ञात हो वो इस प्रोग्राम में पहुँचे और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और शाम को प्रोग्राम कव्वालियों का भी आनंद लें। कौन कौन आ रहा है सर, इस बार किस तरह का कार्यक्रम? 17 नवंबर को सुप्रसिद्ध गायक हमसर हयात सूफी गायक हैं और उनके ब्रदर पार्टी पहुंच रही है। करनाल में पहली बार दरगाह शरीफ कलंदरी गेट पर वो उनको बुलाया गया है और इनाम साबरी जी पहले भी अपना प्रोग्राम दे चुके हैं और इस बार भी उनको बुलाया जा रहा है और दोनों ही पार्टी अपना प्रोग्राम देगी। विशेष रूप से ये दोनों पार्टी आएंगी, बाकी और पार्टियां भी आ सकती हैं, उनका अभी अनुमान नहीं है, क्योंकि बाबा जी की सेवा में बहुत से लोग सेवा अपनी हाजिरी भरने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि हर चाहने वाले को, बाबा कलंदर को चाहने वाले को इस प्रोग्राम का बड़ा इंतजार रहता है और मुरादें अपनी पूरी करते हैं। बाबा कलंदर की हमेशा से विशेषता रही है, उसने बिछड़ों को मिलाया है। अगर किसी को अगर बच्चों की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे नहीं होते, बाबा कलंदर के आशीर्वाद से वो भी कारनामे हुए हैं। यहाँ से नज़दीक बूढ़ा खेड़ा में बाबा कलंदर ने इबादत दी। 36 साल तक नदी के अंदर एक पैर पर खड़े होकर इबादत दी, इतनी बड़ी पदवी हासिल की और बाबा कलंदर का जो नाम है इस पूरे संसार में विख्यात है, वो उनकी इबादत की वजह से। जो बाबा कलंदर को बू मिली है वो उनका खिताब है, उन्होंने अपनी इबादत से वो प्राप्त की है। और कितने सालों से ये कार्यक्रम होता आ रहा है? ये लगभग 2003 से ये संस्था यहाँ प्रोग्राम दे रही है। इससे पहले बूढ़ा खेड़ा में भी इंद्री में होता था, लेकिन महाराज गुरु रामकंठ जी की अगुवाई में ये संस्था 2003 से ये प्रोग्राम कर रही है और बड़ी शान और शौकत से और बाबा कलंदर के आशीर्वाद से गुरु महाराज जी की अगुवाई में ये प्रोग्राम होता है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है साल में ये प्रोग्राम दरगाह पर करती है। इस हमारी चांदसराय में जो बाबा कलंदर की गद्दी लगती है, श्री रामकंठ जी वहाँ पर बैठते हैं। विशेष रूप से वीरवार को चौकी लगाई जाती है सुबह से शाम। वहाँ बहुत से लोग अलग अलग स्टेट से आकर अपनी मुरादों को पूरी करवाते हैं और कुछ ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिनमें डॉक्टर हकीम हार जाते हैं और वो लोग सारी जगह से धक्के खाकर बाबा कलंदर के चरणों में पहुँचते हैं और यकीन मानिए बहुत से लोगों के बिगड़े काम संवरे हैं। ये खाली बोलने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है, आजमाने की बात है। और बाबा कलंदर ने वो कारनामे करके दिखाए हैं। गुरु महाराज जी के अगुवाई में गद्दी नशीन है हमारे रवि साईं जी, गुरु रामकंठ जी, वहाँ पर आकर शाम को सुबह से शाम तक वीरवार को लगता है। वैसे तो कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है तो गुरु महाराज जी उसको विशेष टाइम देकर या वैसे अलग से दिन से भी उसको समय देते हैं, लेकिन वीरवार को और अपने सेवकों के लिए जो संस्था के सेवक हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता सेवा में, उनको मंगलवार को शाम के समय उनको समय दिया जाता है। सर, समय क्या रहने वाला है? ये 17 नवंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होकर और शाम को 12 या 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। रात्रि को सुबह 9 बजे शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी। दरबार श्री चांदसराय से, दरबार श्री कलंदर साहब चांदसराय से शुरू होकर दरगाह पहुंचेंगे 12 बजे। करनाल के विशेष मार्गों से होते हुए घोड़ों पर नगाड़ों गाजे बाजों के साथ चादर मुबारक पेश किए जाते हैं और मुगल करनाल पर एज यूजुअल पिछले 20 साल से हम कर रहे हैं। वहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है जो कि 12 से 4 के बीच में होगा। कव्वाली का कार्यक्रम कब रहेगा? कव्वाली का शाम 6 बजे से लेकर रात्रि बाबा जी की इच्छा तक वो प्रोग्राम रहेगा और सूफियाना अंदाज रहता है जो बाबा कलंदर की विशेषता है हमेशा से।
आपका परिचय सर? मैं राकेश शर्मा, अधिवक्ता। मैं इस संस्था का लेखा निरीक्षक हूँ और सलाहकार हूँ। कलंदर साहब जी का दरबार श्री कलंदर साहब जो संस्था है, जिसमें गुरु महाराज श्री रामकरण जी तथा गद्दी नशीन रवि साईं जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी से प्रार्थना है, आपके माध्यम से जो भी समाज इस आपके न्यूज़ चैनल से रिलेटेड है, उनसे प्रार्थना है करे आकर के बाबा जी का आशीर्वाद है।